आज हम जानेंगे कि हम टीडीएस की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें टीडीएस की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें जाना है incometax.gov.in की इस वेबसाइट पे, और वहाँ पे जाके हमारे पास दो ऑप्शन हैं टीडीएस की पेमेंट करने के लिए। एक तो है कि हम इसको बिना लॉगिन किए पे कर सकते हैं, और सेकंड है हम इसको लॉगिन करके पे कर सकते हैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के। इसमें अगर हम बिना लॉगिन पे करना चाहते हैं तो हम नीचे आएंगे और ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद हमारी यहाँ विंडो खुल जाएगी। इसमें दो ऑप्शन है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हम अगर टैक्स ईयर 2026-27 के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम अपना डालेंगे टैन नंबर, और फिर यहाँ पे दोबारा टैन नंबर डालेंगे। उसके बाद हमें डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर। हम यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डालना है। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल के उसके बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू करने के बाद एक विंडो खुल जाएगी ई पे टैक्स पेमेंट की। वो सेम हम लॉगिन करके भी कर सकते हैं। हम हमेशा प्रेफर ये करते हैं कि हम इसको लॉगिन करके, यानी कि अपना इनकम टैक्स अपना टीडीएस का आईडी पासवर्ड डालें और उसके बाद पे करें, क्योंकि उसमें क्या है वो पर्टिकुलर उसी कंपनी का पे होगा। कई बार हमने ये ऑब्ज़र्व किया है, टैन नंबर के अंदर एक गलती होने की वजह से ये टीडीएस किसी और के अकाउंट में चला जाता है। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम इसको लॉगिन करके ही डालें, ताकि लॉगिन करने के बाद हमारे इसमें गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो जाए। अब इसमें हम इसको पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया, लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ रहा है, क्योंकि अगर आप वहाँ से लॉगिन करते तो उसमें वो नाम नहीं आता। अब जाके हम ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद सेम विंडो आ गई जो हमारी बिना लॉगिन किए हुए आई थी। तो अब हम दोबारा यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025, कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे हमें न्यू पेमेंट की करनी है। इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है टैक्स ईयर। ये टैक्स ईयर आ गया 26-27। फाइनेंशियल ईयर 26-27 से हमारा इनकम टैक्स का एक्ट चेंज हो गया है, तो इसे अब हम टैक्स ईयर कहते हैं। पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का प्रोविज़न था, अब हम टैक्स ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 सेम बात है। अब यहाँ पे जाके हमें चेक करना है कि जिसका हमने टीडीएस काटा है उनका स्टेटस क्या है। अगर वो अदर देन कंपनी डिडक्टी हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अगर वो रेजिडेंट डिडक्टी हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम किस सेक्शन में टीडीएस पे करना चाहते हैं। सपोज़ अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का टीडीएस पे करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पेमेंट टू एम्प्लॉय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपना अमाउंट डालेंगे, और अमाउंट डालने के बाद हम आगे चलेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए हम कोई और पेमेंट करना चाहते हैं किसी और सेक्शन में, सपोज हम हमने कमीशन पे किसी का टीडीएस काटा है, तो हमने कमीशन का अमाउंट डाला, ये इसमें टीडीएस का अमाउंट डाला। उसके बाद हमने ऑप्शन दबाया ऐड। अब ऐड के बाद हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि हम चाहें तो और भी किसी हेड में हमने अगर टीडीएस काटा है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हमने रेंट ऑन मशीनरी या रेंट अदर देन मशीनरी पे टीडीएस काटा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें भी अमाउंट डालेंगे 1000 रुपये। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये ऐड हो गया। अब नीचे हमारा जो अमाउंट आया देखिए 2000 रुपये आ गया, यानी कि दोनों अमाउंट हम एक ही बार में पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपने इंटरेस्ट पे करना है तो वो यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर करना है। उसके बाद कोई लेट फ़ी है या पेनल्टी है वो अलग से आपको शो करनी है। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद हम अपना अमाउंट चेक करेंगे, टोटल अमाउंट 2000 रुपये। इसके बाद आ गया कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास अब ऑप्शंस आ गई कि हम अपना टैक्स कैसे पे करना चाहते हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन है, हम चाहें तो अपना इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, हम डेबिट कार्ड से भी इसकी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक में जाके भी हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी भी इसकी हम करा सकते हैं, और हम चाहें तो यूपीआई के थ्रू भी इसकी पेमेंट हम करा सकते हैं। अब अगर हम सपोज नेट बैंकिंग से इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद देखिए वही सेम अमाउंट आ रहा है 2000 रुपये। उसके बाद हम जाएंगे नीचे पे नाउ पे जाने के बाद हम इसकी टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे।
सबमिट टू बैंक। अब सबमिट टू बैंक पे जाने के बाद हमारी बैंक की विंडो खुल गई है। अब यहाँ पे हमारे को चेक करना है हमारा अमाउंट। ये टोटल अमाउंट वही 2000 है। टैक्स ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27, बेसिक अमाउंट 2000। अगर हमने कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी उसमें डाली थी तो वो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगर बैंक है रिटेल या कॉरपोरेट यूज़र, उस पर जाके हमें इस पर क्लिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, टैक्स ईयर ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपना टैन नंबर, ये 2 चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिएगा जमा कराने से पहले। अब हम इस पे जाके पे एज रिटेल यूज़र क्लिक करते हैं। उसके बाद ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे हमने डालनी है अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास विंडो खुल जाएगी। वहाँ से जाके हम अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मैंने सारी आपको ऑप्शंस लास्ट उसमें बता दी हैं और इस तरीके से हम अपनी टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।